रामचरितमानस बालकांड कथा भाग 2। अयोध्या नगरी और दशरथ की चिंता। जय श्री राम। हम श्री रामचरितमानस के पावन बालकांड की कथा में आज प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे भाग में जहां हम जानेंगे अयोध्या नगरी की महिमा, राजा दशरथ के राज्य का स्वरूप और उनके मन की चिंता, संतान के अभाव की पीड़ा। अयोध्या नगरी का दिव्य वर्णन। सो पूर्वस्य विविदित अति पावन पूर खगेश, सकल सिद्धि समन शुभ गति अति निर्मल गगन सरेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में हृदय सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार इस धरती पर अयोध्या नगरी सबसे पवित्र और दिव्य नगरी है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति सभी धर्म से ओत प्रोत, ब्राह्मण वेद पाठी है, क्षत्रिय धर्म रक्षक, वैश्य दानशील और शूद्र सेवा में लगे हुए। न कोई लोभ, न क्रोध, न ईर्ष्या। अयोध्या में साक्षात धर्म निवास करता है। वहाँ की सड़कों पर शास्त्रों की गूंज होती है। नगरवासी भक्ति, प्रेम और सेवा से भरे हुए थे। राजा दशरथ का चरित्र और राज्य। अब हम आते हैं अयोध्या के महान राजा महाराज दशरथ पर। वह चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम से दिशाओं में धर्म की पताका लहराती थी। प्रजावत्सल, क्षमाशील, नीतिज्ञ और धर्मपरायण राजा। परंतु उनकी एक ही चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका हृदय व्यथित रहता था। जितना वैभव और समृद्धि थी, उतनी ही भीतर एक अधूरी भावना थी। गुरु वशिष्ठ से परामर्श और यज्ञ का प्रस्ताव। राजा दशरथ ने अपनी चिंता को गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष रखा। उन्होंने राजा को धैर्य दिया और कहा, अब समय आ गया है कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें। सुनो सुबाहु सखा सबके रे, फल भले ही लगई द्वीपे। भावार्थ, हर शुभ फल समय से ही मिलता है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने का आदेश दिया, जो यज्ञ कर्म के महान ज्ञाता थे। उनके द्वारा यज्ञ से राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति निश्चित थी। श्रृंगी ऋषि का आगमन और यज्ञ की तैयारी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ की तैयारियां शुरू की। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल बन गया। ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया। शास्त्रों के अनुसार अग्नि वेदियों की स्थापना हुई। समस्त नगरवासी अपने राजा की इस पुनीत भावना में भागीदार बने। चारों दिशाओं से विद्वान पधारे। ऋचाओं का उच्चारण होने लगा। एक दिव्य वायु मंडल बनने लगा। यज्ञ का फल और खीर का प्रकट होना। यज्ञ के अंतिम चरण में यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे राजन, यह अमृत तुल्य खीर है। इसे अपनी रानियों को दीजिए। इन्हीं के माध्यम से तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हरसि रघुवंश भूप मन माना, भूपति चहुदिस सिदान बखाना। राजा दशरथ हर्षित हो उठे। उन्होंने तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खीर प्रदान की।
उसी दिन से राम अवतार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। आज की सीख और समापन इस भाग में हमने जाना कैसे अयोध्या नगरी एक आध्यात्मिक आदर्श थी, कैसे दशरथ जी की चिंता उन्हें यज्ञ की ओर ले गई और कैसे भगवान ने अपने अवतार के लिए भूमि तैयार की। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का एक शुभ समय होता है। रामचरितमानस केवल कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति और सुधा की जीती जागती मिसाल है। अगले भाग में हम देखेंगे भगवान राम का शुभ जन्म। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और राम कथा की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम।